कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो उनके इंटरेस्ट के हैं, जिनमें वो करियर आगे अपना देखते हैं? दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो इंटरेस्टिंग लगे थे काफ़ी। बैकएंड जो है वो मेरा फेवरेट है, मैं उसी को टारगेट करता हूँ। एआई आया तब पता चला कि जॉब खत्म हो जाएगी। क्रिएटिव हो, मतलब डिज़ाइनिंग साइड आपको जाना है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। जो बीटेक करते हैं वो इंजीनियर होते हैं, बीसीए वाले भी इंजीनियर्स ही बनते हैं। आपको क्विक जॉब चाहिए तो आई थिंक यू शुड गो फॉर बीसीए। पीसीएम हो या फिर कॉमर्स विद मैथ्स, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना आपका सही डिसीजन हो, इसलिए हर बार मैं आपको लेके आता हूं एक नए बीसीए कॉलेज में। इस बार मैं आया हूं आईटीएम देहरादून में, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून। यहां पे बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट किया, इनसाइट्स लिए, ताकि जब आप बीसीए कोर्स में एडमिशन लें तो वो आपका सही डिसीजन हो। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इनसे क्या डिस्कस हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल बीसीए फंडास बाय संसून को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं बहुत सारी डिटेल्स। हंसो हंसो, शाबाश। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. कितने सारे सब्जेक्ट्स इनको बीसीए कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो उनके इंटरेस्ट के हैं, जिनमें वो करियर आगे अपना देखते हैं, और आगे वो जब प्लेसमेंट्स होंगी, उनको जॉब्स मिलेंगी, तो वो किस डोमेन्स में जॉब लेना चाहते हैं, कितना उनका चाहते हैं कि कितना इनिशियल पैकेज उनका होना चाहिए, किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो ड्रीम करते हैं काम करना। थोड़ा इन स्टूडेंट से समझ लेते हैं कि करियर एस्पिरेशंस कैसी हैं। ठीक है, आप बताओ। सर HTML एंड IT एंड पाइथन दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो इंटरेस्टिंग लगे थे काफ़ी। एंड HTML एंड IT में हमने डेवलपमेंट सीखा, फ्रंट एंड ज़्यादा सीखा, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड वेब डेवलपर की पोस्ट मैं चाहूँगा कि मैं फ्यूचर में लूँ। एंड फर्स्ट सैलरी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 LP तक हो। एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जिनको लगता है आपको कि यार यहाँ जॉब मिलेगी तो अच्छा होगा? सर अभी तो करंटली नहीं, बट जब इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो जाए तो फैंग मैंग में ज़रूर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज़ में। मुझे वेब डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर लगता है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ काम करने में। और स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो बैकएंड जो है वो मेरा फेवरेट है, मैं उसी को टारगेट करता हूँ। कौन सी टेक्नोलॉजी? जावास्क्रिप्ट। और कोई एक्सपेक्टेशंस आगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करूँगा तो मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि पहले मैं सीखूँ कुछ, तो मतलब अगर मेरे को सैलरी मिल रही है तो इतनी मिले कि आई शुड सर्वाइव। मैं अगर अपने इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं AI एंड ML में जाना चाहता हूँ। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो IT ज्वाइन करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि आगे जाके चैटबॉट बनाऊँगा या कोई ऐसे रोबोट्स बनाऊँगा। सेम एज विद मी, मैं भी यही चाहता हूँ। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इसी में जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे बढ़ रहा है। और इसके लिए जैसे पाइथन होती है तो मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ, उसकी लाइब्रेरीज। दैन डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते ML में, बट आई थिंक पहले मैं डेटा एनालिटिक्स से ट्राई करूँगा ज्वाइन करने की किसी कंपनी में। देन स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना चाहूँगा। एंड आई थिंक 10 to 15 ईयर में मैं अपनी ड्रीम जॉब पा भी लूँ इससे में। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो 3 to 4 में आई थिंक दैट इज़ माई स्टार्टिंग के लिए इतनी बहुत है, 3 4। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक वेब मीडिया एजेंसी, जिसमें हम मतलब जो क्लाइंट्स होंगे उनके लिए वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। उनका मतलब ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक छोटा भाई कह लो, वेब मीडिया एजेंसी। सर मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में HTML CSS JS में ही था, वेब डेवलपमेंट में था, लेकिन जब AI आया तब पता चला कि जॉब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि AI मदद कर रहा है हमारी कि काम जल्दी हो सके, तो जॉब्स इवॉल्व हो रही है, ख़त्म तो नहीं हो रही। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हार्डवेयर जो चीज़ है वो AI अभी नहीं बना पाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट हार्डवेयर में भी है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्डिनो बेस्ड या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट्स हो गए। तो AI जो है वो सॉफ्टवेयर में मदद कर पा रहा है, लेकिन अभी हार्डवेयर में उतना उसका बोलबाला नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट अभी हार्डवेयर। जैसे मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल बेसिस के अलावा क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत है, तो उसको मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज के साथ कंबाइन करके जो वेब डिज़ाइनिंग होती है, जो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके जो फ्रंट एंड होता है बेसिकली, उसमें लगाने की मैं सोच रहा हूँ। और सैलरी बेसिस पे नहीं, मैं एक फ्रीलांसिंग या कुछ स्टार्टअप शुरू करने के लिए वैसे ट्राई करूँगा पहले। क्रिएटिव हो, मतलब डिज़ाइनिंग साइड आपको जाना है, UI UX डिज़ाइनर, ऐसा कुछ, राइट? ठीक है। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड, फ्रंट एंड साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रेमवर्क्स पे थोड़ा ज़्यादा काम कर रही हूँ कि अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स पे मैं काम कर सकूँ। इनिशियल पैकेज
तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी 6 to 7। सर मेरा इंटरेस्ट तो HTML CSS में था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बहुत बेसिक से आपको बहुत इजीली वो आ भी जाएगा। वेब पेजेस बनाने में, वेब डेवलपमेंट बनने में बहुत इंटरेस्ट है। सर हमारा अभी एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इनिशियल पैकेज तो स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस में ही डिपेंड होता है, तो उसका तो इतना कुछ नहीं है। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट इज़ वेब टेक्नोलॉजीज़, सॉफ्टवेयर्स बनाना, बैक एंड फ्रंट एंड देखना, डेटाबेस देखना। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई ग्रो माई सेल्फ इनटू, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आगे बनना चाहता हूँ। क्या इनिशियल पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार इनिशियल पैकेज ये मिलना चाहिए? इनिशियल पैकेज आई एक्सपेक्ट समवेयर टू बी अराउंड 25,000 अ मंथ। तो बीइंग सीनियर्स आई वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम दीज BCA स्टूडेंट्स, लाइक जो BCA एस्पिरेंट्स हैं, किन बच्चों को BCA कोर्स एक रेलेवेंट कोर्स है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए BCA शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, तो इनके हिसाब से क्या वो एडवाइस रहेगी इन बच्चों के लिए, आइए जानते हैं। वेल अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो आई विल से कि आपको BCA लेना चाहिए। अगर आपको डीपर स्टडीज़ करनी है, यू वांट टू गो मोर इनटू द थ्योरी, देन आई थिंक BCA इज़ नॉट राइट फॉर यू। आपको क्विक जॉब चाहिए तो आई थिंक यू शुड गो फॉर BCA। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आपको अपनी डिग्री जल्दी चाहिए एंड अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए तो आप BCA कर सकते हैं। एंड जो बच्चे CS में इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें IT पसंद नहीं है या चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है IT में, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों को IT की नॉलेज नहीं है तो मैं उनको तो मना ही करूँगा कि आप BCA मत चूज़ करो। सबसे पहले तो आप एक रिसर्च कर लो, और BCA या BTech या BE जो भी आपको ले रहे हो, तो उससे पहले एक हफ्ते ना आप ट्राई करो कि आप 6 घंटा लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे या फ़ोन के आगे 6 घंटे बैठ के देखो कि आप रियली बैठ भी पा रहे हो कि नहीं। एक हफ्ता ट्राई करके देखो क्या आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में। ट्राई करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, और ऐसा नहीं होता कि जो BTech करते हैं वो इंजीनियर होते हैं, BCA वाले भी इंजीनियर्स ही बनते हैं। इंजीनियरिंग एक माइंडसेट होता है बस। जो IT फील्ड से वो कर सकते हैं BCA। सर आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट। जैसे कि सबसे बड़ा होता है कि इसमें इंटरेस्ट होता है, बट अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू अपने ऊपर काम कर सकते हो, देन ये फील्ड आपके लिए है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं 2-4 साल मेहनत करूँ उसके बाद आराम से खाऊँ, तो ये नहीं है आपके लिए फिर। PCM हो या फिर कॉमर्स विद मैथ्स, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, आप कोडिंग कर सकते हो बहुत देर तक बैठ के, उसमें एरर्स आ रहे हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपको अपना स्टार्टअप करना है या फिर आपको IT फील्ड में ही जाना है, जैसे खुद का AI बनाना, तो बहुत अच्छा है BCA। वो क्विक भी हो जाएगा और जल्दी उसमें शुरू में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखा दिया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में है और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में है, और आपको जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंट करके उसको आपको एक अर्निंग भी शुरू करनी है, तो आई थिंक BCA इज़ फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर आप जो आपको ब्रेक मिलता है कॉलेज और 12th के बीच में, उसमें अगर आप 30 डेज़ अगर एक चैलेंज ले सकते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ कोडिंग को ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे भी, तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, रादर दैन कि देखा देखी में बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, और या फिर फोमो क्रिएट होता है कि अब तो IT का ज़माना है, सब IT करते हैं। अगर आपको 30 मिनट्स अगर वो मतलब 30 डेज़ अगर कंसिस्टेंटली कर सकते हो, तो आई थिंक यू शुड टेक BCA या फिर कोई भी BA BTech वगैरह, रादर दैन। अगर आपका बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट CS से रहा है और आपको इंटरेस्ट है तो यू शुड ऑप्ट। बट अगर किसी का एनवायरनमेंट है ही नहीं, बिल्कुल उसे उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और फिर अगर उसको सिर्फ डिग्री के लिए चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड ऑप्शन। सिर्फ डिग्री के लिए अपने टाइम वेस्ट करना जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड ऑप्ट फॉर BCA। अगर आपको कोडिंग CS में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपकी लॉजिक थिंकिंग बहुत सही है, तो और आपको चाहिए कि आपको जॉब जल्दी मिले, आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ BCA। अगर आपको इंटरेस्ट है IT फील्ड में और आप स्क्रीन के सामने रह सकते हो 9 to 5, तो यू कैन डू BCA। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये इंटरेक्शन ITM देहरादून के स्टूडेंट्स के साथ? आई होप बहुत से इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको मिले होंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।